स्टार्ट हुआ। देखना है ना, जब हम लोगों के पास ढेर सारा चार्जेस प्रेजेंट हो तो आंख बंद करके चार्जेस इधर उधर रखो। ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक चार्ज डाल देते हैं Q7। अब अगर मैं पूछता हूँ कि Q7 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आपको बोलना है कि बाकी इस चार्ज को छोड़ करके जितने सारे चार्जेस हैं तो सबको तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसके ऊपर फोर्स, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके कारण इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके कारण भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे फोर्स आएगा और इसके कारण भी यहाँ पे फोर्स आएगा। सब जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ना, खाली उस चार्ज को छोड़ दो, इस चार्ज को छोड़ दिए, बाकी जितना चार्ज बचा हुआ है सब चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जो भी फोर्स लगेगा उसको वेक्टर सम में कर दो, यही वाला कहलाता है सुपरपोजिशन। यानी कि अगर हम आपसे पूछते नेट फोर्स ऑन F7 तो कौन कौन फोर्स लगा था? पहले तो 1 लगा था, किसके ऊपर? तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू फोर्स 1, इसको वेक्टर में लिखो, प्लस ये 2 लगा था फोर्स, तो इसको लिखते फोर्स ऑन 7 किसके कारण? ड्यू टू चार्ज 2 ना, चार्ज 2, फिर फोर्स ऑन 7 चार्ज 3 के कारण, फिर फोर्स ऑन चार्ज 7 ड्यू टू चार्ज 4। ठीक, इस तरीके से आप कंटिन्यू जा सकते थे। ये किसके कारण हो जाएगा? 4 के बाद 5 के कारण, फिर फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 6 के कारण, इसी तरीके से n नंबर तक चलते ही। तो जब बहुत सारा चार्जेस प्रेजेंट हो, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, किसी गिवन चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स आएगा इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर रिमेनिंग चार्ज ऑन गिवन चार्ज, कि बाकी बचे हुए चार्जेस के कारण जितने भी फोर्स आएगा सारे का वेक्टर सम कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा टोटल फोर्स। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स के बारे में बताता था जब हम लोग पास ढेर सारी चार्जेस प्रेजेंट रहता था उस केस में। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग बनाओ। देखो, हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ करके आए हैं कि अगर सेम चार्ज रहता है तो एक दूसरे को रिपल्सन कर देता है, और अगर अलग अलग चार्ज रहा तो चार्जेस को रिपल्सन कर देगा। मतलब हाँ, अलग अलग डिफरेंट चार्जेस रहता है अट्रैक्शन कर देगा। ठीक है, लेकिन ये कितनी दूर तक कर सकता है इधर थोड़ा चेक करना है। ठीक है, अगर मान के चलो कि हम लोगों के पास ना इस जगह पे एक चार्ज पार्टिकल है, ये मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ये कोई एक चार्ज पार्टिकल Q है। ठीक है, तो अगर इसके अगल बगल में कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन वाला भी लगा सकता है, रिपल्सन वाला भी लगा सकता है, और डिपेंड कर रहा है कि इसके अगल बगल में कौन वाला चार्ज आ रहा है। अब थोड़ा सुनना इधर, अब लेट से कि इस जगह पे कोई एक चार्ज हम रख दें, ये पॉजिटिव Q है, ठीक, Q नोट नाम दे देते हैं। ठीक, ये चार्ज मान लो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो कौन वाला फोर्स लगेगा? रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। तो अच्छा, ये जो रिपल्सन वाला फोर्स है वो ये चार्ज पार्टिकल कुछ खास दूरी तक ही लगा पाएगा,
जैसे लेट से अभी यहाँ पे रखे हैं, ये इसके ऊपर फोर्स लगा ले रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे, मान लो लगा ले रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे रख दिए, दूरी बहुत हो गया, इसके ऊपर फोर्स लगा नहीं पाएगा। आप लोग मैग्नेट वाला केस देखे हो ना, इस तरीके से अगर मान लो मैग्नेट है इस जगह पे, तो मैग्नेट किसी भी दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है या तो धक्का मारता है, देखते हैं ना, यानी फोर्स लगाएगा दूसरे मैग्नेट के ऊपर, लेकिन कितनी दूर तक, एक खास एरिया होता है, लेट से इतना दूर तक अपनी ओर खींच सकता है, ज्यादा दूर कर दिए तो अपनी ओर खींच नहीं सकता। तो मैग्नेट के चारों ओर का जगह, ये मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट अपनी चारों ओर, ऐसे इधर भी हो सकता है, नीचे साइड भी हो सकता है, चारों ओर मतलब हर दिशा में, है ना। तो मैग्नेट अपनी चारों ओर जितना दूर तक किसी भी दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता, उसका नाम कहलाता मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज है ना, मान लो ये चार्ज है, चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर कितना दूर तक फोर्स लगा सकता है, जितना दूर तक फोर्स लगा पाएगा उसी को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लेट से कि ये एक चार्ज है और इसको हम लोग ना डिफाइन कर देते हैं कि इतना सा एरिया, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर इतनी दूर तक कोई भी चार्ज पार्टिकल आया तो उसके ऊपर फोर्स लगा देगा। अगर इस एरिया के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। अगर इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज आया, रिपल्सन फोर्स लग जाएगा। दिक्कत है? तो कोई चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर कितना दूर तक किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकता है, जितना दूर तक लगा सकता है उसी का नाम रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोबारा सुनना है, एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को कितनी दूरी तक फोर्स लगा सकता है, अपने चारों, जितना दूर तक फोर्स लगा पाएगा उस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहले इसको एक बार लिख लो, डिफाइन करो। द स्पेस around a charge, the space around a charge within which the force of attraction or repulsion is experienced by other charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और दोबारा से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखवा है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, कोई एक चार्ज है और इसके चारों ओर का जगह, स्पेस मतलब जगह, तो किसी चार्ज के चारों ओर का जगह, विदिन विच, जिसके भीतर तक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन एक्सपीरियंस करेगा, अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो
ये तो अपने ओर, अपने चारों ओर इस चार्ज के अपने चारों ओर का जगह चेक करना है। इस जगह में कोई दूसरा चार्ज लेके आओ, लेट से हम इस जगह पे ले आए माइनस Q1 कूलम का चार्ज, तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और तुरंत से ये चार्ज पार्टिकल इसको अपनी एरिया में खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अगर लेट से कि हम इसके एरिया में कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आ जाते हैं, तो ये चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता? रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता। तो बोला कि कोई एक चार्ज है और चार्ज के चारों ओर का उतना सा जगह जहां तक कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स अनुभव कर सकता है, वही जगह को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग ये फिगर बना लो। तो चार्ज के चारों ओर का जगह, अब चारों ओर का मतलब समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे चार्ज है तो भाई पॉसिबिलिटी है ऊपर की ओर, नीचे की ओर भी, इधर हर दिशा में, है ना? तो ये जो रीजन देख रहे हो, ये सारा स्पेस, ये स्पेस का ही नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के चारों ओर का उतना सा जगह जिसके भीतर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाए तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर जाए, उसको हम लोग नाम दे देते हैं, उन सारी जगह को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है। अच्छा, ये जिस जो चार्ज है अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस चार्ज का नाम हम लोग देते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, दोबारा सुनना। अब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस चार्ज का नाम पड़ जाता है सोर्स चार्ज। तो नीचे डिफाइन कर लो सोर्स चार्ज को। सोर्स चार्ज तो एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज लिखो। द चार्ज which creates electric field, is called सोर्स चार्ज। ठीक। तो जनरली ना इसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं जनरली, वरना कहीं कहीं भी आपको ये स्मॉल q से भी दिख सकता है। ठीक है, तो नोटेशन छोड़ दो, खाली आप ये बोलो कि एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं सोर्स चार्ज। अच्छा, हम लोगों को इसके बाद थोड़ा सा समझना है टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हेडिंग बना लो टेस्ट चार्ज, TEST। एक खाने वाला चखने वाला टेस्ट नहीं। हाँ, आप लोग एग्जाम लिखते हो ना टेस्ट, वो टेस्ट चार्ज, TEST, टेस्ट चार्ज। अब देखो हम लोग ना चेक करेंगे कि भाई इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, जैसे मान लो, देख लो ये मान के चलो कि यहाँ पे ना हम एक चार्ज लटकाए हुए और इसको किसी जगह पे ऐसे खड़ा करें। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिफ्लेक्शन होगा। अगर
मान लो इधर जो कोई चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, और जो हम टेस्ट चार्ज लिए हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको धक्का मारेगा ना, तो ये अपने डिफ्लेक्शन करने लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी जगह ले जाते हैं और ले जाकर के चेक करते हैं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो जिस चार्ज को हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे है या नहीं, उस चार्ज का नाम पड़ जाता है टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू ना जितना कम से कम हो सके उतना कम होना चाहिए, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू जितना कम हो सके, जितना स्मॉल हो सके उतना कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होता तो थोड़ा सोचना, हाँ मान लो इसका वैल्यू ना कि +1 कूलम है, ये कोई एक सरफेस है, कोई सरफेस पर बैठा हुआ था मजे से 1 कूलम चार्ज के साथ। अब हम दूसरा एक सोर्स चार्ज, दूसरा एक टेस्ट चार्ज लाए ना, वो 5 कूलम का ले आते हैं। थोड़ा सोचना, हाँ इस जगह पे ला के रख दिए हम 5 कूलम का चार्ज। अभी सोचो दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन। दोनों अलग अलग है ना, यही तो ज्यादा चार्ज दिख रहा है, ये कम चार्ज दिख रहा है, तो ये इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाने लगेगा, और रिपल्सन फोर्स लगाएगा ना तो ये जो चार्ज जहां पे अभी इस जगह पे दिख रहा है ये कहीं भाग जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा। तो हम ऐसे टेस्ट करने के लिए चेक हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए भाई इस जगह पे चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो जैसे हम 5 कूलम का चार्ज लगा दिए, पहले से नो डाउट था, लेकिन जैसे ही लगा दिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है धक्का मारेगा ना, ये धक्का मार के पहले यहाँ पे मस्त बैठा हुआ था, कहीं भाग गया दूर। क्यों दूर भागा? इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, रिपल्सन फोर्स लगा दिया ना, तो यही भाग जाएगा। तो इस कारण से हम लोग चाहते हैं भाई इसका वैल्यू कम से कम रखो, तब तो पता चल पाएगा कि यहाँ पे चार्ज है या। दोबारा से ये जो टेस्ट चार्ज है हम लोग चेक करेंगे कि किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग पसंद करते हैं कि कम से कम वैल्यू वाले चार्ज को रखना। अगर ज्यादा वैल्यू वाले चार्ज को रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ना उसी को धक्का मार करके भगा देगा। अगर उसी को धक्का मार के भगा दिया, इसे मान लो जैसे हम यहाँ पे एक चार्ज लगा दिए, इसको धक्का मार करके दूर भेज दिया, अगर दूर भेज देगा तो हम लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। कैसा केस होता सोचो, अभी ऐसा दिख रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे रख दिए 10 कूलम का चार्ज, आपको ऐसा दिखता कि ये रिपल्सन के कारण ये चार्ज भाग गया, तो नो डाउट ये चार्ज तो यहाँ पे है और ये वाली चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूर तक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, लेकिन रियल में यहाँ पे था या नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन क्योंकि जिस चार्ज को हम लोग रखे ना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, रिपल्सन करके उसको क्या कर दिया, भगा दिया, तो हमें पता चलेगा अब कि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो टेस्ट चार्ज हम लोग इसलिए स्मॉल रखते हैं ताकि जो हम लोग के पास सोर्स चार्ज है उसको ये इफेक्ट ना पहुंचा पाए, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? जितना कम से कम हो सके उतना कम। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो चेक करे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या प्रेजेंट डिफाइन। द चार्ज which checks checks present or absence of electric field at a point is called
इज कॉल्ड, क्या कहेंगे आप लोग, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, देखो एक ऐसा चार्ज जो चेक करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है किसी पॉइंट पर, तो हम लोग उसी चार्ज को नाम दे देते हैं टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे क्यू नोट, क्यू के साथ नोट लगा हुआ रहेगा। हाँ लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय क्यू नोट, it is denoted by q नोट। इस तरीके से ना q लिख लेना और इसका लगा देना नोट, इसको डिनोट हम लोग करते हैं q नोट से। अच्छा बताओ इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम से कम ना, जितना कम हो सके उतना ही लिखो इस चीज को नीचे। टेस्ट चार्ज should be as minimum as, हाँ, as minimum as possible, as minimum as possible। ये बात समझ में आए? टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, जितना कम से कम हो सके उतना कम होना चाहिए। ज्यादा होने से आपको दिखा दिया था, ज्यादा होने से दिक्कत ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसी को धक्का मार करके भगा देगा, ठीक है, तो फिर गड़बड़ कर देगा। जनरली ये जो चार्ज है हम लोग हमेशा पॉजिटिव में ही रखते हैं। ये जो यूनिट ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम लोग कैसा रखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर चेक करना। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग किसको बोलेंगे, इधर देखो। तो मान के चलते हैं कि ये हम लोगों के पास कोई एक सोर्स चार्ज है, ये कोई एक सोर्स चार्ज है, इसको लेट से हम लोग बोल देते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, अच्छा ये अपने चारों ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, इसका एरिया भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इस तरीके से होगा। ये एरिया मान लो डिफाइन कर दिए कि यही है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम किसी दो पॉइंट पर एक ही चार्ज को रख करके देखते हैं। लेट से कि ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, ठीक है, यहां पे रख रहे हैं ये क्यू कूलम चार्ज को, और एक बार यही क्यू कूलम चार्ज को रख रहे हैं यहाँ पे। तो एक बात बताना, तो अभी हम इस बी को मिटा दे रहे हैं। हाँ, अभी जैसे हम इस जगह पे रखें ये क्यू कूलम का चार्ज, तो ये वाला जरूर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट से इसका डिस्टेंस अभी r1, ठीक है, r a कर देते हैं, ए पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, इस चार्ज से। तो यहाँ पे अभी कूलम फोर्स लगेगा और आप लोग बोलेंगे कि सर F बराबर 1/4πε। जब कुछ भी नहीं बोलेगा ना तो पक्के से समझ लेना कि फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वरना मीडियम रहेगा तो बोलेगा कि हम कौन से मीडियम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं बोला, मान लो फ्री स्पेस में काम हो रहा है,
तो चार्ज आता, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ना Q और स्मॉल q दोनों गुना हो जाता, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r कहा ये फोर्स लगा। चलो ठीक, अब अगर हम ये सेम चार्ज को यहां से हटा करके कोई पॉइंट, चलो लेट से हम यहां पे रख देते, इस जगह पे रख देते, तो अब आप देख पाएंगे कि पहले वाला डिस्टेंस और अभी वाले डिस्टेंस में फर्क पड़ गया है। तो यहाँ पे आए तो इसका डिस्टेंस हो गया r। तो अब अगर आप लोग फोर्स निकालना चाहते हैं, इसको लिख दिए हैं, ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स, अब बी पॉइंट पर जो प्रेजेंट है यही चार्ज है, हाँ सेम चार्ज, सेम चार्ज को उठा करके बी पॉइंट पे रख रहे हैं, तो अब इसके पास फोर्स लगेगा 1/4πε0 Q/r। तो आप बताओ ए और बी पॉइंट में किस जगह पे ज्यादा फोर्स लगेगा और किस जगह पे कम फोर्स लगेगा। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट में बताओ किस जगह पे ज्यादा फोर्स और किस जगह पे कम फोर्स। ए के ऊपर ज्यादा फोर्स, बी के ऊपर, यानी कि किसी एक पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है इस सोर्स चार्ज के कारण, दोबारा से, इस सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है, इसी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट लाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या कहना है, देखो आप लोग को यहाँ से ये तो बात पता चल गया कि चार्ज सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट में रखेंगे ना, तो उसके ऊपर फोर्सेस अलग अलग लगेगा, सामने रहेगा तो ज्यादा फोर्स लग जाएगा, दूर में रहेगा तो कम फोर्स लगेगा। ठीक है, अभी सोचो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि एक कूलम के चार्ज अगर किसी पॉइंट पे रख देंगे, दोबारा सुनना है, एक कूलम के चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में रख दो, उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा ना, उसी फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोबारा से, ये रीजन दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर एक कूलम का फोर्स रख दो। चलो लेट से कि ये पॉइंट है C और इस C के पास एक कूलम का फोर्स हम लोग रख दिए, तो इसके पास तो कुछ फोर्स लग रहा होगा, जितना फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स का नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, ये किसी पॉइंट का होता है, जैसे हम लोग इस पॉइंट का निकालें, इस पॉइंट का निकालें, तो हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे मान लो इस कूलम, इस चार्ज को ना हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, अब इस पॉइंट, चलो डी पॉइंट, इस डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग आ जाता है, क्योंकि देखो डिस्टेंस कम है ना, इसमें ज्यादा आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम आ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, मान लो कि Q कूलम का चार्ज है, सोचना, हाँ Q कूलम का चार्ज है, किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, नहीं यहाँ पे कहाँ बैठेगा, 12 का देखो यहाँ पे, हाँ ये चार्ज देख पा रहे हो, देखो मान लो कि किसी, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोला, एक कूलम का चार्ज, एक कूलम का चार्ज किसी पॉइंट पर रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में रख दो, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अभी मान के चलो कि इस जगह पे हमने एक चार्ज रखा Q कूलम, ठीक है, ये Q कूलम का चार्ज रखें और इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा F में। दोबारा देखो,
किसी पॉइंट पर हम Q कूलम का चार्ज रख रहे हैं और उसके पास जो फोर्स लग रहा है वो F न्यूटन का लग रहा है, लेकिन हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानने के लिए कितना कूलम का चार्ज रखना है? तो Q कूलम का चार्ज F न्यूटन, तो 1 कूलम का चार्ज रहता तो ऐसे नहीं आता, F बटा, समझ पा रहे हो? Q कूलम का चार्ज F न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम का चार्ज रहता तो फोर्स लग जाता F बटा Q, और यही जो क्वांटिटी आया F बटा Q, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करेंगे E से। ठीक, तो देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज ना, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम का चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगा हम लोग उसी को नाम दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अच्छा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ठीक उधर ही होगा जिधर इस फोर्स का होगा। से यहाँ पे चार्ज रखें तो चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लग रहा है, जिधर फोर्स लग रहा होगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पहले डिफाइन कर लो इसको, पहले डिफाइन कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोल रहा है, लिखो लिखो फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट in electric field is called बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is called electric field intensity। दिक्कत नहीं ना? तो इसको और में करके एक और आसान भाषा में इसको डिफाइन कर लेते हैं, और में करके लिखो। देखो 1 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे रख दो, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज at any point in, ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, in इलेक्ट्रिक फील्ड, is called बोलिए is called electric field intensity। दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फॉर्मूला हम लोग को आ जाएगा E बराबर वेक्टर F बटा U। आप लोग इधर देखेंगे, हाँ इधर देखना, तो ये वेक्टर E बराबर आपको क्या मिलने वाला है, वेक्टर F बटा वेक्टर, लिख लो
E बराबर F बाई Q। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो एक हिंट से आप लोगों के लिए, जब भी कहीं फील्ड आ जाए, फील्ड तो उसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जिसे याद करो, आप लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो भी एक वेक्टर क्वांटिटी था। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, नीचे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity, ठीक है। चलो, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा, है ना। लिखो, पीछे लिखो डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। लिखो, इट acts it acts along the direction, it acts along the direction in which force acts, acts full stop। देखो, हम आप लोग को लिखवाएं कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इट एक्ट्स, ये लगता है, किधर लगता है? along the direction in which force acts, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगता है। अच्छा, आपके एग्जाम में यहाँ से इसका यूनिट पूछेगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा, तो लिख लो यूनिट। अब देखो, अगर यूनिट निकालना रहा तो ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये चार्ज है ऊपर चला जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। एक और बहुत ही फेमस यूनिट आता है, वो आता है वोल्ट पर मीटर। तो नीचे लिख लो इसका यूनिट, ये ऐसा यूनिट रह गया, न्यूटन पर कूलम या तो फिर वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कैसे आता है आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना। एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा देख ही लो, E बराबर माइनस dV बटा dr। ये dV ये पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल का यूनिट आता है वोल्ट। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये चीज आपको कभी नहीं भूलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट, न्यूटन पर कूलम या तो फिर वोल्ट पर मीटर। नोट डाउन कर लो इसको, न्यूटन पर कूलम या तो फिर वोल्ट पर मीटर। ये रिलेशंस आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। आप लोग धीरे धीरे, जैसे अभी देखो ये फॉर्मूला आया ना, फॉर्मूला आया तब जाकर के इसका यूनिट लिखेंगे। तो ये भी, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप लोग डिराइव करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो आपको ये दो चीज जरूर से याद रखना है, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम या तो फिर वोल्ट पर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का थोड़ा बात कर लो, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? डायमेंशन, ठीक है। देखो इधर देखना, ये फोर्स है ना, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, m l t माइनस 2। अच्छा, चार्ज का e t, ये था ना,
ये होता है फॉर्मूला Q बराबर I इंटू टी। तो करंट का एम्पियर और टाइम का टी, ये ऊपर जाएगा टी के पावर, यहाँ पे -2 था, ये ऊपर चल जाता -3 आ जाता, तो आपको दिख जाता M L A माइनस टाइम बताओ कोई। 7:30। ठीक है, तो अभी जितना कुछ बताया उसमें कोई दिक्कत दिख रहा है? सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, टेस्ट चार्ज चेक करता है किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। फिर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कैसा है, किसी जगह पे ताकत ज्यादा रह सकता है, किसी जगह पे कम रह सकता है। तो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे फोर्स बटा चार्ज, यानी 1 कूलम का चार्ज को रख लो, 2 अलग अलग पॉइंट में रखो, जिस जगह पे ज्यादा फोर्स लगा बोलना उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत ज्यादा है, और जिस जगह पे कम फोर्स लगा आप लोग समझ जाना उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कम। दिक्कत आज के लिए इतने सर आने दें। ठीक है, देखो अगले क्लास में ना आप लोग पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला आया है, तो किसी सोर्स चार्ज के कारण, सुनो ध्यान से, एक सोर्स चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पर अगर निकालना रहा, सोर्स चार्ज से 1 मीटर दूर, 2 मीटर दूर, 3 मीटर दूर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, उस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस फॉर्मूला में आपको जानना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कितना है। एक दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें हम लोग को सिर्फ ये पता रहेगा कि सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर, यानी कि R है ना, सोर्स चार्ज से R दूरी पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। इस वैल्यू का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक, तो आप लोग घर जाकर के रिवीजन करो और थोड़ा सा पढ़ाई करो, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी इंग्लिश का क्लास होगा, आप लोगों को भी रुक जाना बढ़िया से, काटना नहीं है, जानता है ना।